जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, जय भीम, जय श्री राम। लर्न टू हिंदी पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी और टीआरए के सभी दोस्तों को। अब तक हम देख रहे थे अर्थव्यवस्था के अब तक हम 2 पार्ट को देख चुके थे। अर्थव्यवस्था का ये मेरा तीसरा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा। फिर हम देखेंगे, हो सकता है साइंस नहीं तो बिहार राज्य विशेष के प्रश्नों को। तो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से हम जो भी बीपीएससी आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं लगातार अब तक की हुई परीक्षाओं में, चाहे 17वीं बीपीएससी से लेकर 17वीं बीपीएससी तक जो प्रश्न, मतलब 69वीं बीपीएससी हो या सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, प्रोजेक्ट ऑफिसर का हो, जो हेडमास्टर हो, प्री, सब सारे जो भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं, उन सारे प्रश्नों को बुलेट पॉइंट के रूप में इसमें सम्मिलित किए हैं। और सारे सब्जेक्ट को हम कवर कर चुके हैं, और जो सब्जेक्ट बाकी हैं वो बहुत जल्द ही हमारे इस सीरीज़ में कवर हो जाएंगे। तो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ऑन करके आप चैनल पर विजिट करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के थर्ड पार्ट की। तो जिसमें पहला है JNNURM का संबंध सुधार करने से शहरी अधोसंरचना। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर संपोषणी अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP नीति योजना यातायात अधोसंरचना नीति अपनाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपनाया गया। भारत का योजना आयोग है एक सलाहकार बोर्ड के रूप में। भारत योजना का उद्देश्य नहीं है जनसंख्या वृद्धि। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया था चलैया समिति द्वारा। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था चलैया समिति द्वारा। भारत में सामुदायिक विकास का आरंभ हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ सरकारी आदेश से। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ सरकारी आदेश से। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1997 से 2000। कृषि उद्योगों में व्यापार आधारित आधारभूत संरचना है SEZ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 का उद्देश्य है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण। ये बताए थे जैसा कि SEZ स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो है उत्तराखंड में बनाया गया है पहला। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है गुजरात में बनाया गया है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए NSSO संगठन सर्वे करता है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए NSSO संगठन सर्वेक्षण करता है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य है ग्रामीण साख। भारत में औद्योगिक कृषि की उपलब्धि मापने के लिए भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि मापने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO संस्था औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक जारी करती है। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करता है। प्रारूप प्रस्तावित किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। भारत का वह राज्य जिसमें कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश, वर्तमान में गुजरात। भारत का वह राज्य जिसमें कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश, वर्तमान में गुजरात। प्रश्न के हिसाब से आंध्र प्रदेश, वर्तमान में गुजरात है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं कृषि ये 2000 उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है 22%, 2022-23 में 18%। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। नंदीग्राम सेवा योजना सेज
नीति के अंतर्गत सलीम समूह की अनुमति दी गई थी। समूह को अनुमति दी गई थी। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज की नीति के अंतर्गत सलीम समूह को अनुमति दी गई थी। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का संबंध में सही कथन है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है। इसका लक्ष्य है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य है पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्यायन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना। भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है नाबार्ड। भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है नाबार्ड। और जो भी श्रृंखला में आप देख रहे हैं वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसे ऑप्शन के ऊपर कुछ ऑप्शन और होगा तो इसी प्रश्न का उत्तर बदल जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे निश्चित रूप। भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया 1991 में। भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया 1991। आप लोग बताएंगे कि अब तक भारत में विमुद्रीकरण या नोटबंदी कितनी बार हो चुकी है। भारत में निर्गमन प्रणाली नोट इशू आधारित है। भारत में निर्गमन प्रणाली नोट इशू आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत की बैंकिंग प्रणाली का उच्चतम बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंकों का राजा किसे कहा जाता है, बैंकों की रानी किसे कहा जाता है, आप लोग इसको गूगल से कमेंट करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग जानेंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंकों की रानी बैंकों का राजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। बैंकों की रानी आप लोग कमेंट करेंगे। भारत की नहीं है, बस इतना बता दे रहे हैं, आप लोग सर्च करके कमेंट करेंगे बैंकों की रानी किसे कहा जाता है। ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है केंद्रीय उत्पादन शुल्क या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों का मकान ऋण। भारत में कृषि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों का मकान ऋण। हरित क्रांति की सफलता की उपलब्धता निर्भर है बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं पर, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर। जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है चावल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर, वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है उद्योग। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है उद्योग। विभाजन के कारण भारत का जूट और रुई उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। विभाजन के कारण भारत का जूट और रुई उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं तो कृषि और क्षेत्रों में भी हो सकता है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं या सेवा उद्योग में, जिसे तृतीय क्षेत्र का माना जाता है। तो ऑप्शन में जो है कपड़ा दिया है, जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा वहाँ कपड़ा सही हो जाएगा। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है दाल का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम मूल्य स्तर समाविष्ट अर्थव्यवस्था चर को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम मूल्य स्तर समाविष्ट अर्थव्यवस्था चर को प्रभावित करता है। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशी यात्रियों को अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं आगे का जो प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य और स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। फिर से देखते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत का सार्वजनिक खाते में जमा होती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त राशि भारत सरकार के सार्वजनिक खाता या भारत का सार्वजनिक खाता में जमा होती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं सूती वस्त्र उद्योग में। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं सूती वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट चैप्टर है, चौथा नंबर का चैप्टर है अपना मुद्रा बैंकिंगकरण प्रणाली केंद्र राज्यों का वित्तीय संबंध। अब ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंस देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई थर्ड में, बीपीएससी टीआरई थर्ड बीपीएससी एलडीसी मेंस एग्जाम में। फिएट मुद्रा, कोई भी मुद्रा जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसों को सोने चांदी जैसे भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, फिएट मुद्रा है। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का सही चयन कीजिए। सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं। सहकारी बैंक का मेन उद्देश्य होता है उत्पादन बढ़ाना, लोगों की सहायता करना और आर्थिक सशक्तिकरण किसानों या गरीबों का ग्रामीण क्षेत्रों। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं वह रेपो रेट। ब्याज दर जिस पर भारतीय बैंक रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं वह है रेपो रेट। और जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों से ब्याज लेता है वो है रिवर्स रेपो रेट, जो 2.3 से 4.3 के आसपास ऐसे बना रहता है हमेशा। क्रिप्टो करेंसी के पीछे तकनीक को जाना जाता है ब्लॉकचेन के नाम से। क्रिप्टो करेंसी की तकनीक को जाना जाता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बैंकों के पास अधिक तरलता का लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का कुल भंडारण था 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों का विभाज्य पुल में बिहार का हिस्सा है 10.06%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों में विभाज्य पुल में बिहार का हिस्सा है 10.06%। बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध एवं राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 23%। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार के अपने उन व्ययों के वित्त पोषण उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख प्रवाह को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 के लिए रखा गया लक्ष्य था। इसको इसे करंट अफेयर का है। वह व्यापारिक बैंक जो विश्व के शीर्ष 10 बैंकों में शामिल है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वह व्यापारिक बैंक जो विश्व के 100 बैंकों में शामिल है। भारत सरकार ने वर्ष 2021-20 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की जो अर्थव्यवस्था में निर्यात क्षेत्र से
संबंधित है, निर्यात क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। भारत सरकार ने वर्ष 2021 के बजट में एक नई योजना घोषित की। अर्थव्यवस्था का निर्यात क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार है 28,55,882। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार है 28,55,852। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है 42%। गुल्लक बच्चा बैंक है पटना में, गुल्लक बच्चा बैंक है पटना में। बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा फैक्ट है, पूछ सकता है। गुल्लक बच्चा बैंक है पटना में। वह बांड जिसके द्वारा भारतीय संस्थानों ने विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं, मसाला बांड। इसके पहले हम एक बार देख चुके हैं मसाला बांड। वह बांड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं, तो मसाला बांड ये सर्वप्रथम केरल राज्य द्वारा लाया गया था या लॉन्च किया गया था। भारत में सेवा कर राजा जे चलैया समिति की सिफारिश से लागू हुआ। भारत में सेवा कर राजा जे चलैया समिति के द्वारा लागू हुआ। वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित कर आवंटित किया जाता है, स्टाम्प शुल्क। वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित कर आवंटित किया जाता है, स्टाम्प शुल्क। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर से। बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर से, जिसे रेपो रेट कहते हैं। आगे देखते हैं। एक तरफ है वर्ष, एक तरफ है बैंक। भारतीय आयात निर्यात बैंक 1982, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण 1987, औद्योगिक विकास एवं पुनर्निर्माण बोर्ड 1987। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति। रिजर्व नकदी अनुपात ऋण नियंत्रण। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकारी होता है वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी होता है वित्त मंत्रालय। आगे देखते हैं। भारत का अधिकतम विदेशी मुद्रा वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद कपड़ा के निर्यात से कमाता है। पहले की बात है जब 56वीं बीपीएससी हुई थी उस समय का ये प्रश्न है। 56वीं से 59वीं बीपीएससी के समय का प्रश्न है, तो तब उत्तर होता था कपड़ा। वर्तमान में होगा पेट्रोलियम उत्पाद। फिर से देखते हैं। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा के निर्यात से कमाता है, पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से कमाता है। विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। अर्थात जो गर्म हवा होती है ऊपर की तरफ उठती है, तो इसीलिए वो अक्सर बाहर की तरफ भागती है, इसलिए उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। नाम इसी तरीके से रखा जाता है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1994 से 95 में। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्रा का आपस में आज़ादी से था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी प्रश्नों का इंपॉर्टेंस आप लोग देख ही रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी पीछे के सब्जेक्ट हैं, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास जिसे INM के नाम से आप लोग जानते हैं, तथा भूगोल,
भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जनसंख्या, नगरीकरण की वीडियो को आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं इकोनॉमिक्स के 4th पार्ट।